और तो 3 लोग वहां ना रहे जहां भगवान का भजन करने वाले न रहते हो। मलूक तहां मत जाइयो, मलूक जी कह रहे हैं कि मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम। और दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। जोन गांव में बिना कपड़ा के लोग रहे, अगर तो कोनो कपड़ा धोबे बारो रेन लगे तो भूखो ने मर जे। अच्छा जैसे टकलों के गांव में कोनो नाई सैलून खोल लेवे तो भूखो ने मर जे, तो बताओ। ऐसे ही जहां भगवान के भजन करने वाले ना रहे छोड़ दो। अच्छा तुलसीदास जी का मत देखो इस बात पे। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अच्छा पहले संसार को मत नकारिए अपन। माता को छोड़े में पाप लगत है, लगत के नहीं लगत? बाप को छोड़े में पाप लगत है, भज्जा को छोड़े में पाप, गुरु जी को छोड़े में पाप, पति को छोड़े में पाप, पत्नी को छोड़े में पाप, पुत्र को छोड़े में पाप। अब हम तुम्हें एक लिस्ट दे रहे हैं, बताइए उनको पाप लगो। भरत जी ने कैकई जैसी मतारी छोड़ दी, क्या भरत को पाप लगा? कैकई को त्याग दिया। जब राम 14 साल के बाद वन से लौटे तो सबसे पहले किससे मिले? प्रथम राम भेंटे कैकई, ऐसा रामायण में लिखा है। प्रथम राम भेंटे कैकई। पूरी अयोध्या खड़ी है और राम जी सबसे पहले जाके माता कैकई के चरणों में प्रणाम करते हैं। कैकई ने नजर उठा के देखा, कहा बेटा राम आ गए? राम ने कहा हां मां मैं लौट आया। कैकई ने कहा राम मैं संसार की सबसे बड़ी पापिन हूं। राम ने कहा नहीं मां, कौन कहता है कि मेरी मां कैकई पापिन है? कैकई ने कहा बेटा राम ये सारी दुनिया कहती है कि मैं पापिन हूं। राम ने कहा मां पर मैं ये बात नहीं मानता कि तू पापिन है। और जो संसार में ये कहेगा कि मेरी मां कैकई पापिन है वो राम का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। कैकई ने कहा राम तुम इतनी बड़ी बात किस विश्वास के साथ कह सकते हो? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि कैकई पापिन नहीं है? और राम जी का जवाब सुनना प्यारे। राम ने कहा सुनो मां, ये राम सारी दुनिया को बताना चाहता है कि कैकई पापिन नहीं है। और अगर कैकई पापिन होती तो कैकई के गर्भ में भरत जैसे संत का जन्म कभी ना होता। भरत जैसे संत को जन्म देना किसी पापिन के बस की नहीं है। ये तो बहुत बड़ी पुण्यात्मा का काम है जो भरत जैसे संत को जन्म दे दे। कैकई ने कहा राम तू मुझसे नाराज नहीं है? अरे राम ने कहा मां इसमें नाराजी की क्या बात है? सच में मुझसे नाराज नहीं है मेरा राम? राम ने कहा नहीं मां। तो कैकई ने कहा राम अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? पूरी अयोध्या को पसीना आ गया कि 14 साल पहले वरदान मांगो। सुराम आज लौटे। वो पूरी अयोध्या जा जानत है कि अगर कैकई ने फिर कह दी कि राम वापस चले जाओ तो राम तुरंत लौट जाएंगे। बगल में भरत जी खड़े थे, बोले राजमाता कैकई। राम ने कहा भरत उंगली नीची कर। भरत
मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या चला गया, तूने मेरे घर की मान मर्यादा को नाश कर दिया। भरत, मुझसे तुझसे ये उम्मीद ना थी। भरत ने कहा भैया मैंने क्या कर दिया? बोले भरत, तुझे पता है कि रघुवंश में जब दो बड़े बात कर रहे हों तो छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। जब मैं और मेरी मां दोनों बात कर रहे हैं तो तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? भरत ने कहा भैया गलती हो गई। राम ने कहा मां मांगो क्या चाहती हो? ये राम देने को तैयार है, मांगो क्या चाहिए? तन्नक आवाज और बढ़ाओ। कैकेयी ने कहा राम बेटा 14 साल हो गए हैं, इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। जब भी ये मुझसे आके कहता है तो कहता है राजमाता कैकेयी। राम ऐसे लगता है जैसे किसी ने लोहे का गलम सरिया मेरी छाती में घोंप दिया। राम एक बार इस भरत से मुझे मां कहलवा दे बस। राम ने कहा मां मैं कोशिश करता हूं। भरत के पास गए, बोले भरत मैं तुझसे कुछ मांगू? भरत ने कहा भैया सब कुछ तो तुम्हारा है, मांगने की क्या जरूरत है? भरत फिर भी सोच लो, मैं तुमसे कुछ मांगू तो मिलेगा। भरत ने कहा तो सुन लो भैया, आप जो कहोगे मुझे मंजूर है, पर अगर आप कहो कि कैकेयी को मां कह दो तो मैं इसे मां नहीं कहूंगा। कैकेयी ने कहा बस राम, इसने मुझसे भले मां नहीं कहा पर इसके मुंह से मां शब्द निकल गया, मुझे तो मां शब्द सुनना था इसके मुंह से। वशिष्ठ ने कहा राम बेटा चलो अब तुम्हारा तिलक हो जाए। जिस पल की प्रतीक्षा 14 साल से अयोध्यावासी कर रहे हैं वो सौभाग्य आ गया है। राम चलो। राम ने कहा गुरुदेव मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, मेरे बलकल वस्त्र उतारे जाएं, उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं अपने भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं। मैं अपने भरत के बलकल वस्त्र उतारना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा राम लगता नहीं कि भरत तुमसे सेवा करवाएगा। राम ने कहा पूछ लो दिक्कत क्या है? वशिष्ठ ने जाके भरत से कहा भरत बेटा महाराज राम की इच्छा है कि उनकी जटाएं सुलझाई जाएं, उसके पहले वो तुम्हारी जटाएं सुलझाना चाहते हैं। भरत ने कहा तो देर का है, जल्दी बुलाओ, हम तो तैयार बैठे। वशिष्ठ को ये उम्मीद नहीं थी कि भरत इतने जल्दी मान जाएगा। पूरी अयोध्या देख रही है, भरत जी एक चौकी पे बैठे हैं और राम जी भरत की एक एक जटा सुलझा रहे हैं। किसी ने भरत से कहा भरत तुम्हें मन से नहीं लगी, तुम राम जी से सेवा करवा रहे, जटाएं सुलझवा रहे। तो भरत का जवाब सुनना और आज का हर एक भाई ये बात दिमाग में बिठा लेना प्यारे। ये बात जितने भाई बैठे हो दिमाग में डाल लेना ये बात। भरत ने कहा ये जटाएं ये जीवन की जटिलताएं हैं। व्यक्ति जीवन की जटिलताएं अपने सिर पे रख तो सकता है पर सुलझाने की ताकत आदमी की नहीं है। जीवन की जटिलताएं व्यक्ति सिर पे रख तो सकता है पर सुलझाने का काम तो भगवान ही करता है। राम मेरी जटाएं नहीं सुलझा रहे हैं, मेरे जीवन की जटिलताओं को सुलझा रहे हैं।